नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमाते इस्लामी हिंद बीदर शाखा द्वारा सम्मान कार्यक्रम। बीदर जिला पुलिस के डॉग स्क्वाड विस्फोटक पहचान का कुत्ता ब्रूनो का निधन। भूमि पत्र खरीदने के लिए यह एक प्रतिष्ठित लोकसभा चुनाव लड़ाई है। पानी की समस्या के कारण शहर न छोड़े, हम इसकी व्यवस्था करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लालकृष्ण आडवाणी को दिया भारत रत्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहे मौजूद। विपक्षी गठबंधन की महारैली पर भाजपा ने साधा निशाना। मनोज तिवारी बोले, कांग्रेस नेता अंदर ही अंदर फंस रहे होंगे। अब समाचार विस्तार से। राज्य में कांग्रेस सरकार के अस्तित्व में आने के बाद निगमों और बोर्डों में नियुक्तियां की गई, जिसके तहत बीदर जिले से राज्य स्तर पर 2 और जिला स्तर पर 1 पद पर नियुक्तियां की गई। आज शहर के इब्राहिमिया मस्जिद में जमाते इस्लामी हिंद बीदर शाखा द्वारा बीदर से नियुक्त हुए बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फेरोज खान, कर्नाटक राज्य हज समिति के सदस्य सैयद मंसूर खादरी और कर्नाटक उर्दू अकादमी के सदस्य मोहम्मद अमीन नवाज के लिए सम्मान कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जमात के प्रमुख मोहम्मद मौजम, उपाध्यक्ष मोहम्मद आसिफुद्दीन ने तीनों सज्जनों को सम्मान किया और बधाई दी। इस अवसर पर विभिन्न संघ संगठनों के प्रमुख आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। उसके बाद मैं जमात इस्लामी बीदर का भी मशहूर हूँ कि उन्होंने, हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कोई मेंबर मुंतखब होना, लेकिन कुशादा दिली है जमात की कि उन्होंने यहाँ पर बुलाकर तहनीत पेश की। आप लोगों के खुलूस और मोहब्बत में अल्लाह ताला इजाफा करे। दरअसल ये भी जो है ना, एक तरह की रियाकारी है। जो रियाकारी की जो बात आ रही थी, तो मेरे जहन में बात आ रही थी, तो हम ऐसे बहुत सी बातों से बच नहीं सकते। ये हमारी जिंदगी में रिच बस गई है। बहुत शुक्रगुजार हूँ जमात इस्लामिया का, जो आज हम सबको यहाँ पे बुला के कोशिश की गई। और जैसे मानिए बहुत खुशी हुई, क्योंकि पहली बार आया मैं यहाँ पे, जो यहाँ पे बातचीत हो रही थी, डिस्कशन हो रहा था कुरान के ऊपर। अल्लाह ताला बोले हर चीज़ कुरान में मैं दे दिया, उसके ऊपर टॉपिक उठा के जो बात हो रही है, जो एक्सप्लेनेशन हो रहा है, माशाल्लाह बहुत खुशी हुई मेरे को यहाँ पे आके। और मैं मुंतखब हुआ मतलब बीदर डिस्ट्रिक्ट वक्फ चेयरमैन, यंगेस्ट कर्नाटका की हिस्ट्री में अब तक का। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला अगर काम लेना चाह रहे अपने बंदों से, किसी को भी कैसा भी उठा के ले लेते, तो वो अल्लाह की तरफ से चुना हुआ समझ रहा हूँ मैं अपने आप को। और इस पोस्ट को अपने, अब दुआ करिए आप सभी से गुजारिश है कि इस पोस्ट को मैं अपने सही डिसीजन से, या फिर जो अपना टाइम वक्त लगा के अपने सब कर रहा हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए, उसमें कामयाबी हासिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया। रुकन नामजद किया है। इंशाल्लाह कर्नाटक उर्दू अकेडमी में जो भी लाइन और एक्शन प्लान उर्दू की तरफ किया होता है उसके लिए होगा। इंशाल्लाह मैं उसको आप लोगों की हौसला अफजाई और दुआओं से इंशाल्लाह पूरा करने की कोशिश करूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बीदर जिला पुलिस के डॉग स्क्वाड विस्फोटक पहचान का कुत्ता ब्रूनो, जो 10 साल 6 महीने का था, आज उसका निधन हो गया। राज्य भर के गणमान्य व्यक्तियों के दौरे के दौरान सुरक्षा निरीक्षण कार्य में एएससी टीम सक्रिय रूप से शामिल रहा और जोनल स्तर की पुलिस ड्यूटी मीट और अन्य जिला स्तरीय डॉग शो में भी भाग लिया। कुत्ते ब्रूनो ने पदक विजेता बनकर गौरव बढ़ाया। हमारे बीदर जिला पुलिस को 12 बजे पुलिस मुख्यालय में इच्छा मृत्यु दी गई। ब्रूनो को जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी और एसपी चन्नबसवन्ना एसएल सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मियों ने फौज जाते हुए श्रद्धांजलि दी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಬ್ರೂನೋ ಇಂದು ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಬಂದು ಹಾಜರಾದೆ.
ಸೊ ಆ್ಯಂಟಿ ಸಬಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಎಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಂದು ಬ್ರೂನೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು ಅವರಿಗೆ ನಮನಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ. ಸೊ ಶ್ವಾನ ದಳದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಕಳ್ಳತನ, ರಾಬ್ರಿ, ಡಕಾಯಿತಿ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮತ್ತು VIP ವಿಸಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೊ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ಉಳಿದಿದೆ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ವಾನವನ್ನು ತಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು SP ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಶ್ವಾನ ತುಂಬೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಅದು ಸೇವೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅದು ನೀಡಿತ್ತು. ಸೊ ಅದರ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಪೊಲೀಸ್ನ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾನ ದಳದ ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯಾದಂತಹ ಬ್ರೂನೋ ಡಾಗ್ ಇವತ್ತು ಏನಂತಾರೆ 10 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು, ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಸೆಬೋಟೇಜ್ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಬಹಳ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವಂಥವ್ರು. 3 ಸರಿ ಏನಂದರೆ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಈ ದುಃಖದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹಾಜರಿದ್ದು ಅವರು ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಅಂತಿಮ ನಮನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಒಂದು ತುಂಬಲಾರದಂತಹ ನಷ್ಟ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನದಳದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶೋಕ್ ಸರ್, ಅಶೋಕ್ ARS ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ವಾನದಳ ಇದಿದೆ ಸರ್. ನಮ್ದು ಶ್ವಾನದಳದಲ್ಲಿ 4 ಶ್ವಾನಗಳಿದೆ ಸರ್. ಒಂದು ದೀಪ, ಮಾಲ, ಬ್ರೋನೋ, ಭಾಷಾ. ಬ್ರೋನೋ ಅಂಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ದೀಪ ಮಾಲದು 5 ವರ್ಷ ಅದ, ಭಾಷೆದು 3 ವರ್ಷ ಅದ. ಇದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ 10 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಸರ್. ಬ್ರೋನೋ ಸೀನಿಯರ್ದಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಅದು ಬೀದರ್ದಲ್ಲಿ VIP ಗಳು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಭಾಳ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್. ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಗಾಂ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ VIP ಗಳು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಸರ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ದಲ್ಲಿ ಭೀ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಎಲ್ಲ, ಅಣೆಕಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಜ್ ಇದಾಗಿ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಈಗ 10 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳು ತನಕ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಇದ್ರ ತನಕ ನಿನ್ನೆ ತನಕ 4-5 ದಿನ ಇದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಏರ್ಪೋರ್ಟು, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಬೀದರ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಭೀ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಭೀ ಹೋಗಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಬಸ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಭೀ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಪೂರ ಸಾಯಿವರೆಗೆ ತನಕ ಅದು ಡ್ಯೂಟಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿ ಸರ್. बेंगलुरु शहर की सभी IT कंपनियों को पर्याप्त पानी की आपूर्ति की जाएगी। बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड BWSSB ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अफवाहों के मद्देनजर की गई कि कई IT कंपनियां वर्क फ्रॉम होम की मांग और जल संकट के कारण पड़ोसी राज्यों से आधार बदलने के निमंत्रण स्वीकार कर रही है। बोर्ड के अध्यक्ष रामप्रसाद मनोहर V ने आउटर रिंग रोड कंपनीज एसोसिएशन ORRCA के साथ बैठक की। उन्होंने समस्या का समाधान करने का वादा किया। हम यह सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि शहर में IT कंपनियों को पर्याप्त पानी मिले। उन्होंने कहा, हमने पूरे शहर में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए हैं और कंपनियों के लिए भी इसी तरह के उपाय किए गए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि कंपनियां पानी का सावधानी पूर्वक उपयोग सुनिश्चित करें और यह सुनिश्चित करें कि अनावश्यक उद्देश्यों के लिए पानी का दुरुपयोग न हो। जल संरक्षण और जागरूकता उपयोग के बारे में अपने कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करें। हमने बेहतर जल प्रबंधन के लिए 3 कदम तैयार किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष M मल्लिकार्जुन खड़गे, जो खुद को कर्नाटक का भूमि पुत्र कहते हैं, के लिए राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव 1 साल से भी कम समय में एक और प्रतिष्ठित लड़ाई है। कर्नाटक में 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस के केवल 1 सीट जीतने के साथ अब उनका काम खत्म हो गया है। एक राजनीतिक विश्लेषक के अनुसार अपने गृह राज्य में कांग्रेस के मजबूत प्रदर्शन से न केवल उनकी पार्टी में बल्कि विपक्षी भारतीय गुट में भी इस दिग्गज नेता की लोकप्रियता बढ़ेगी। पिछले साल मई में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले 80 वर्षीय नेता ने मतदाताओं के साथ भावनात्मक जुड़ाव पैदा करने की कोशिश की थी और उन्हें इस तथ्य पर गर्व करने के लिए प्रोत्साहित किया था
कि कर्नाटका के भूमिपुत्र के रूप में उन्हें एआईसीसी अध्यक्ष बनाया गया। खरगे को उस समय पार्टी में गुटिया झगड़ों को दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेय दिया गया था और उन्होंने यह सुनिश्चित किया था कि संगठन एकजुट होकर चुनाव का सामना करे। कांग्रेस ने 224 सदस्यीय विधानसभा में 135 सीटें जीतकर भारी जीत हासिल की, भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया और राष्ट्रीय स्तर पर खरगे के हाथों को काफी हद तक मजबूत कर दिया। बीजेपी के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा निश्चित रूप से सत्ता और चुनावी राजनीति से बाहर हैं, लेकिन कर्नाटका में पार्टी के मामलों में उनका दबदबा कम नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसका केंद्रीय नेतृत्व एक बार फिर आगामी लोकसभा चुनाव में परिणाम देने के लिए एक अनुभवी योद्धा पर भरोसा कर रहा है, चाहे वह उम्मीदवारों का चयन हो या कई निर्वाचन क्षेत्रों में असंतोष को शांत करना हो। पार्टी के 81 वर्षीय केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य को मैन ऑफ द सीजन माना जाता है। भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य के लिए दाव वास्तव में ऊंचे हैं, क्योंकि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके बेटे बीवाई विजेंद्र पार्टी के राज्य अध्यक्ष के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करें और उन आलोचकों को चुप करा दें जिन्होंने अनुभवी हाथों के दावों को नजरअंदाज करते हुए इस पद के लिए उनके चयन पर सवाल उठाए हैं। 80 वर्षीय अभिनेता, जिन्होंने पहले ही चुनाव राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, को भाजपा के केंद्रीय नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्य में एक प्रमुख चुनावी शुभंकर बनाने की मांग की जा रही है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को रविवार को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों आडवाणी को ये सम्मान मिला। बता दें कि इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी के बगल में बैठे दिखाई दिए। इससे पहले लालकृष्ण आडवाणी के घर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। अमित शाह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आडवाणी के घर पहुंचे। बता दें कि इस साल एमएस स्वामीनाथन, लालकृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को यहां राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, कृषि मंत्री एमएस स्वामीनाथन तथा बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मरणोपरांत प्रदान किया। राव, सिंह, ठाकुर और स्वामीनाथन को दिए गए पुरस्कार उनके परिवार के सदस्यों ने लिए। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के लिए मुर्मू से यह सम्मान उनके पुत्र पीवी प्रभाकर राव ने स्वीकार किया। चौधरी चरण सिंह के लिए उनके पोते और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने राष्ट्रपति से यह सम्मान स्वीकार किया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर इंडी गठबंधन के दलों द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाओ रैली की जा रही है। इस बाबत भाजपा नेताओं द्वारा लगातार बयान दिया जा रहा है। इस रैली को लेकर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों का एक बड़ा गिरोह रामलीला मैदान में खड़ा होकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रो रहा होगा। ये नजारा उसी जगह पर हो रहा होगा जहां अभी अरविंद केजरीवाल ने खड़े होकर इन सभी लोगों के भ्रष्टाचारी कहा था और इनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। कांग्रेस और अन्य पार्टियों के वरिष्ठ नेता अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे होंगे। वह खड़ा गैंग यही सोच रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल के साथ जो कुछ भी हो रहा है वह बिल्कुल सही है। इस रैली को लेकर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि रैली करने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन सभा कौन कर रहा है? जो लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जो जनता का पैसा लूटने के आरोप में जेल में हैं, ईमानदारी का चोला पहनकर नई तरह की राजनीति करने की बात कहने वाले अब जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। सुना है कि लालू यादव के नक्शे कदम पर चलते हुए केजरीवाल अपनी पत्नी को सीएम बनाना चाहते हैं। ऐसे लोग पीएम मोदी की ईमानदार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग उनकी बात सुनने वाले नहीं हैं। 4 जून को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में एक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई। देर रात अचानक आग लगने से 15 से 20 स्क्रैप गोदाम आग की चपेट में आ गए। आग लगने की घटना ओवली ग्राम पंचायत क्षेत्र की है। अब कबाड़ गोदाम में लकड़ी की सप्लाई, प्लास्टिक,
का सामान, कागज, गत्ता समेत भारी मात्रा में कबाड़ का सामान रखा हुआ था। स्क्रैप गोदाम में लगी आग इतनी भीषण थी कि इसकी चपेट में आकर 15 से 20 गोदाम जलकर खाक हो गए। इतना ही नहीं, कुछ 4 पहिया वाहनों में भी आग लग गई। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और अधिकारी ने बताया कि इस आग में किसी की नुकसान नहीं हुआ है। इसी बीच आग पर काबू पाने के लिए भिवंडी फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर पहुंच गई। फायर कर्मियों की ओर से आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल में हैं। अब दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत से ईडी ने शनिवार को शराब नीति मामले में 5 घंटे तक पूछताछ की, जिसमें कथित तौर पर करोड़ों रुपए के घोटालों की जांच चल रही है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के बाद हिरासत में भेज दिया। कैलाश गहलोत उस मंत्री समूह का हिस्सा थे जिसने शराब नीति की योजना तैयार की और उसे क्रियान्वित किया। ईडी ने कैलाश गहलोत को दूसरा सम्मान जारी किया और उन्होंने इसका जवाब दिया। मंत्री ने कहा कि वह पहले वाले में शामिल नहीं हुए क्योंकि उस समय दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी। हाई प्रोफाइल दिल्ली शराब घोटाला मामले में कैलाश गहलोत का नाम न केवल इसीलिए आया क्योंकि वह शराब नीति के पीछे मंत्रियों के समूह का हिस्सा थे, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि वे आम आदमी पार्टी के विजय नायर सिविल लाइन्स में उन्हें आवंटित किए गए बंगले में रह रहे थे। ईडी ने आरोप लगाया कि जिस समय में शराब नीति बनाई गई थी उस समय आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर मुख्यमंत्री के आवास के पास रह रहे थे और यह निवास आधिकारिक तौर पर कैलाश गहलोत का था। लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है। बिहार में महागठबंधन ने भी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, जिसे लेकर आरजेडी और कांग्रेस में खींचातान सामने आ रही है। एक तरफ जहां पूर्णिया सीट को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में मनमुटाव की बातें सामने आ रही हैं, तो वही सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। इसका इस्तीफा देने के बाद अनिल शर्मा ने कहा कि सीट बंटवारे की वजह से पार्टी के कार्यकर्ताओं में निराशा है। कांग्रेस को ऐसी सीटें दी गई हैं जहां जीतना मुश्किल है, जबकि आसानी से जीतने वाली सीटें पार्टी से छीन ली गई हैं। बिहार के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा ने कहा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कांग्रेस को कमजोर सीट दी है। यह उनकी सोची समझी रणनीति है ताकि कांग्रेस बिहार में हाशिए पर ही रहे। बता दें कि इससे पहले अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय के बाद पप्पू यादव पूर्णिया की सीट से चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े हुए थे। वहीं आरजेडी ने जेडीयू से पार्टी में आई बीमा भारती को चुनाव मैदान में उतार दिया है। अब पप्पू यादव इस जिद पर अड़े हुए हैं कि पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे, चाहे उन्हें निर्दलीय ही चुनाव क्यों न लड़ना पड़े। कनाडा के ओंटारियो प्रांत का नियाग्रा क्षेत्र सूर्य ग्रहण देखने के लिए आने वाले लोगों के स्वागत में जुट गया है। इस दौरान यहां 10 लाख से अधिक पर्यटकों के आने की उम्मीद है। 8 अप्रैल को पूर्ण सूर्य ग्रहण रहेगा। नियाग्रा क्षेत्रीय अध्यक्ष जिम ब्रैडली ने एक बयान में कहा है कि इस विस्मयकारी खगोलीय घटना को देखने के लिए नियाग्रा सबसे अच्छी जगह में से एक है और इस इलाके में लाखों हजारों के पहुंचने की उम्मीद है। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की ओर से सूर्य ग्रहण देखने के लिए नियाग्रा फॉल्स को सबसे अच्छे स्थानों में से एक घोषित किया गया है। जिम ब्रैडली का कहना है कि हमें डर है कि 8 अप्रैल को पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने के लिए नियाग्रा फॉल्स पर पूरे वर्ष के मुकाबले में एक दिन में भारी भीड़ उमड़ पड़ेगी। एहतियात के तौर पर सक्रिय रूप से इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड सिविल सिक्योरिटी एक्ट EMCPA के तहत नियाग्रा क्षेत्र के लिए आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है, जो 28 मार्च से 8 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी। नियाग्रा क्षेत्र से आपातकाल का ऐलान करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह फैसला निवासियों और आगंतुकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए लिया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को 31 मार्च को ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी घोषित करने के कारण पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चुनाव प्रचार अभियान टीम और धार्मिक रूढ़ियावादियों को आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसी दिन ईस्टर संडे भी है।
डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को यह घोषणा करते हुए कहा था कि सभी अमेरिकियों को हमारे देश में ट्रांसजेंडर लोगों के जीवन को सुधारने, उनकी आवाज को उठाने और लैंगिक पहचान के आधार पर हिंसा एवं भेदभाव को खत्म करने की दिशा में हमारे साथ मिलकर काम करना चाहिए। इस साल 31 मार्च को ईस्टर भी पड़ रहा है, जो ईसाई समुदाय के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। ट्रंप खेमे ने ईसाई धर्म के रोमन कैथोलिक पंथ को मानने वाले बाइडेन पर धर्म के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाया और रिपब्लिकन पार्टी ने इसका समर्थन किया। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। जमाते इस्लामी हिंद बीदर शाखा द्वारा सम्मान कार्यक्रम। बीदर जिला पुलिस के डॉग स्क्वाड विस्फोटक पहचान का कुत्ता ब्रूनो का निधन। भूमिपत्र खर्गे के लिए यह एक प्रतिष्ठित लोकसभा चुनाव लड़ाई है। पानी की समस्या के कारण शहर न छोड़े, हम इसकी व्यवस्था करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लालकृष्ण आडवाणी को दिया भारत रत्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहे मौजूद। विपक्षी गठबंधन की महारैली पर भाजपा ने साधा निशाना। मनोज तिवारी बोले, कांग्रेस नेता अंदर ही अंदर हंस रहे होंगे। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।